दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन घर वालों ने घर का जो मेजर रूल होता है वो ब्रेक किया है नॉमिनेशन डिस्कस करके। और एक नहीं दो नहीं, लगभग लगभग सभी लोग अलग अलग टाइम पे नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे कि मैं उसको नॉमिनेट करूंगा, मैं उसको बाहर भेजना चाहता हूं, वगैरह वगैरह। और ये सारी क्लिप्स बिग बॉस ने इनको बिठाया है असेंबली रूम में और क्लिप्स दिखाई हैं कि देख, तू इसके बारे में टारगेट कर रहा था, तू इसे टारगेट कर रहा था, तू इसके बारे में बातचीत कर रहा था। तो ये तो हुआ रूल ब्रेक इन लोगों का। लेकिन सवाल ये हुआ कि असेंबली रूम में बैठ कर के क्या इनको जो नॉमिनेशन के 5 नाम हैं वो मिले? तो नहीं दोस्तों। इन लोगों से फिर पहले तो, क्योंकि जो कल रैपिड फायर गेम खेला था कि भाई अपने अपने नाम बताओ, कोई भी रीजन बताने की जरूरत नहीं है, बस ये नाम बता दो कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो। सभी ने एक सेकंड नहीं लगाया और सबके पास दो दो नाम रेडी थे और उन्होंने वो नाम उगल दिए कि ये। तो यही वो जानना चाहते थे बिग बॉस के इनके मन में इस वक्त सेविंग के मामले में ये चीजें हैं, ये नाम है। लेकिन अब मैं करूंगा गेम को उल्टा। गेम उल्टा कैसे हुआ कि भाई उन लोगों को बताओ कि जिनको तुम सेव करना चाहते हो। ये तो तुम नॉमिनेट वाला बता दिया, अभी ये बताओ, उल्टा कर दिया गेम पूरा जी, कि तुम सेव किसको करना चाहते हो। तो इसी तरह से हमें जो 5 नाम हैं, अभिषेक, अशनूर, प्रणीत, नेहल और बशीर, ये मिले हैं क्योंकि इन 5 लोगों को किसी ने भी सेव नहीं किया। सोचिए दोस्तों कि बशीर को किसी ने सेव ही नहीं किया। चलो नेहल को तो कोई नहीं करने वाला था, लेकिन प्रणीत का तो अच्छा खासा गैंग है। प्रणीत मौर्य का तो वहां पे जो 4-5 लोगों में बैठता है वो अच्छा खासा मंडली है। सोचिए कि 2 लोगों ने प्रणीत का नाम ही नहीं लिया कि चलो प्रणीत को मैं सेव करना चाहता हूँ। सब नीलम के पीछे पड़ गए कि नीलम को सेव करेंगे, नीलम को सेव करेंगे। भाई ये क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं, और आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर किसका नाम किसने लिया। भाई ऐसा कौन है जिसने अपने दोस्त को ही नहीं बचाया? ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को जाने दिया, बचाया ही नहीं। क्योंकि ये प्रक्रिया मुझे लगता है कि खुले में नहीं हुई है, ये प्रक्रिया हुई है बंद रूम में। एक एक करके सबको बुलाया गया है और प्राइवेटली ये सारी चीजें बिग बॉस ने कराई हैं। तो अमाल मलिक क्योंकि कप्तान है तो उनको तो कोई भी सेव हो या कुछ हो नॉमिनेट, वो कोई कर ही नहीं सकता है। तो अमाल ने सबसे पहले नीलम और जीशान को सेव किया। बताइए, जीशान को, नीलम को ना करके बशीर को सेव करना चाहिए था, लेकिन नीलम और जीशान को किया। चलो जीशान तो ठीक है, फ्रेंड है, कभी फ्रेंड जैसा लगता है, कभी नहीं भी लगता, लेकिन चलो जो भी है उतार चढ़ाव, लेकिन फिलहाल तो फ्रेंड है ही। अशनूर ने गौरव और तान्या को किया। अब अशनूर को करना किसको चाहिए था? कायदे में अभिषेक को सेव करना चाहिए था, लेकिन किया किसको? तान्या को, जो कि उसकी कौन है? दुश्मन है, पहले दिन से ही उसको बुरा मानती है। तो ये मुझे मेंटेलिटी इन लोगों की समझ ही नहीं आ रही है कि भाई जो, जिसको कम से कम तुम दोस्त दोस्त बोलते हो उसे सेव तो करो, दिखे तो स्क्रीन पे कि हाँ भाई तुम वाकई में दोस्त हो। अभिषेक ने अशनूर और आवेश को किया। अभिषेक ने बिल्कुल ठीक किया। अभिषेक अशनूर को दोस्त मानता है, उसने अशनूर को किया। आवेश को भी दोस्त मानता है अभिषेक, उसको भी सेव कर दिया। बिल्कुल सही गेम, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता अभिषेक पे। बशीर ने नीलम और जीशान को किया। नीलम क्यों इन लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में है मुझे अभी तक समझ नहीं आया, जबकि नीलम वहां पे सिर्फ काम वाली बाई है, जो के जो के उस कुनिका के कच्चा बनियान धोती है, उसका और कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी सबकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीलम ही है। तो बशीर को यहाँ नीलम को ना सेव करके किसी और का नाम ले लेना चाहिए था। आई थिंक उसके पास कोई और नाम था ही नहीं। वैसे तो जो बॉन्ड देखा जा रहा है बशीर का, वो फरहाना के साथ भी देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी कि चलो जीशान को करना है और एक किसका नाम ले दूं, चलो फ्री में इसका नाम ले दो। ये वाला सीन है कि ना मेरी वो दुश्मन, ना वो मेरी दोस्त, ना वो मेरे आड़े आ सकती है, ना ही वो ट्रॉफी लेके जा सकती है। तो इसीलिए ज्यादातर लोगों ने नीलम का नाम लिया, क्योंकि नीलम को किसी से थ्रेट ही नहीं है। जीशान ने नाम लिया तान्या और सहवाज का। जीशान ने नाम लिया तान्या और सहवाज का। यहां पे इसे बशीर का नाम नहीं लेना चाहिए था क्या? इसने तान्या और सहवाज का नाम लिया। सहवाज, इससे कब से दोस्ती हो गई सहवाज से? इसको चाहे किसी का भी नाम लेता, चलो तान्या का ले लिया, अच्छी बात है तान्या।
करती है जुगलबंदी इसके साथ, लेकिन शहबाज की जगह इसे बशीर का नाम लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बशीर ने जीशान का नाम लिया है सेव करने के लिए। तो ये सीधा सीधा सा धोखा हुआ कि नहीं हुआ बशीर के साथ? बिल्कुल हुआ, अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। ना ही अमाल मलिक ने नाम लिया बशीर का, ना ही जीशान ने नाम लिया। तो अब और किसी से एक्सपेक्टेशन तो है ही नहीं ना बशीर के लिए। लेकिन देखते हैं कि क्या पता किसी और ने नाम लिया हो, लेकिन अभी तक तो बशीर को सेव करने के लिए किसी ने भी नाम लिया ही नहीं है। तान्या ने नाम लिया नीलम और जीशान का, ठीक है। शहबाज ने नाम लिया जीशान और कुनिका का, जीशान के ग्राहक बहुत हैं। और नीलम ने नाम लिया तान्या एंड कुनिका का, बिल्कुल ठीक है, इसकी प्रायोरिटी दोनों को दोस्त बोलती है, मनमुटाव चलता है, लेकिन ठीक है, बोलती भी नहीं से है। कुनिका ने नाम लिया नीलम और शहबाज का, चलो ये भी ठीक है, इसने अपने चमचों को सेव किया। नेहल ने नाम लिया फरहाना और शहबाज का, ठीक है, दोनों के साथ नेहल का बॉन्ड है तो ठीक है। गौरव ने नाम लिया मृदुल एंड नीलम का, ठीक है, गौरव जिन लोगों के साथ उठता बैठता है उसका नाम ले दिया, लेकिन नीलम की जगह गौरव परनीत का नाम ले सकता था, आवेज का नाम ले सकता था, लेकिन नीलम का लिया। सोचिए दोस्तों, आवेज ने नाम लिया परनीत और मृदुल का, आवेज ने बिल्कुल ठीक, जिसके साथ वो बैठता उठता है इसका मतलब इसके मन में किसी के लिए खोट नहीं है। फरहाना ने नाम लिया नेहल एंड गौरव का, बिल्कुल ठीक है, इसके भी नाम, फरहाना नेहल से अच्छा खासा बॉन्ड है और गौरव ने एक बार बचाया था तो बिल्कुल ठीक नाम लिया ये। मृदुल ने नाम लिया है नीलम और आवेज का, नीलम को क्यों ऐड किया मृदुल ने भी मुझे समझ नहीं आया, सबकी जुमा पे नीलम नीलम क्यों है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और अब ये पूरी लिस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन किसी ने भी बशीर का नाम नहीं लिया, कोई भी बशीर को सेव ही नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये है कि पूरा घर एक तरफ और बशीर एक तरफ, बशीर इनको फुल एकदम वो लगता है कंपटीशन, और जो तगड़ा कंपटीशन होता है सारे के सारे घर वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो बशीर को किसी ने भी सेव नहीं किया, और अभिषेक का भी कोई ग्राहक नहीं था खरीदने वाला, अभिषेक को भी किसी ने सेव नहीं किया, और अशनूर को भी कोई सेव नहीं किया, क्योंकि उसे जो ताकत देती है वो अभिषेक से मिलती है ताकत अशनूर को, और अभिषेक को पसंद नहीं कर रहे लोग तो अशनूर को क्यों करेंगे, तो इसलिए अशनूर को भी सेव नहीं किया, परनीत को भी नहीं किया किसी ने, नेहल और बशीर को तो किसी ने किया ही नहीं। नेहल को ज़रूर फरहाना ने सेव किया था, लेकिन बशीर का तो भाई एक भी दिखा ही नहीं। तो यहाँ से ये नहीं है कि बशीर यहाँ से कमज़ोर पड़ जाएगा, बशीर यहाँ से और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के निकलेगा। उसे अब अपनी वैल्यू समझ में आएगी कि इतने लोग मेरे खिलाफ हैं, इतने लोगों को मैं थ्रेट दे रहा हूँ, तो भाई मेरे अंदर कुछ तो बात है कि इतने लोग ये चाहते हैं कि मैं ही बाहर निकलूँ, इसका मतलब मुझ में कुछ तो बात है बॉस। तो ये दोस्तों अच्छा लगा मुझे, एक आधा दो वोट अगर पड़ जाते सेव हो जाता तो शायद नॉर्मल में ये गिना जाता, लेकिन सारे के सारे ये चाहते हैं कि बशीर नॉमिनेट हो जाए। इसका मतलब बशीर का जो डर है वो सभी के सभी घर वालों के अंदर है, चाहे वो एक्सप्रेस ना करते हों। तो ये डर अच्छा लगा, और ऐसे ही बशीर मुझे लगता है कि इन सब को पीछे छोड़ के सबसे आगे निकलेगा। इस वोटिंग में पता चल जाएगा काफ़ी, अभिषेक, अशनूर, प्रणीत, नेहल, वैसे तो इन लोगों से बशीर का कोई मुकाबला ही नहीं है। बशीर इन सभी लोगों को पीछे छोड़ देगा वोटिंग के मामले में, हम देखेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि लाइव वोटिंग में दिखाऊंगा। बशीर इन सब को तो पीछे छोड़ ही देगा। असली जो मुकाबला है बशीर का वो है गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, अमाल मलिक, जीशान कादरी, तान्या मित्तल, ये लोगों से मुकाबला मैं मान सकता हूँ, लेकिन अभिषेक, अशनूर, प्रणीत, नेहल, ये 4 लोगों से मुकाबला बशीर का नहीं है। तो क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, बशीर का आप कितना कर रहे हैं सपोर्ट? जो बशीर के चाहने वाले हैं वो ज़रूर बशीर के बारे में कुछ लिखें, जिससे कि एक सपोर्ट बन पाए बशीर के लिए। मैंने पहले ही बोला कि भाई जिसका कोई नहीं उसके हम हैं, वी आर टॉप टीवी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।